बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज जैसा कि पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको लोगों से, उनके रिश्तेदारों से, भाइयों से, बाप हर एक की तरफ से अच्छी विशेज़ मिल रही हैं। और इस्लामाबाद में भी इस हवाले से डी चौक में एक औरत आज़ादी मार्च का इनेकाद किया गया। इस वक्त खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस आज़ादी मार्च में आई हैं, उनको मतलब क्या उनकी क्या सोच के आई हैं, क्या उनका मोटो है, क्या वो किस तरह की आज़ादी चाहती हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो देखा था आपने, जो आज़ादी मार्च हुआ था, उसमें जो स्लोगन्स थे उस पर बहुत ही ज़्यादा बातें की गई थी, पूरी दुनिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इस औरत आज़ादी मार्च में आज आई हैं, आप अकेली आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं? मैं अपनी छोटी बहन को लेके आई हूँ। अच्छा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपने जो ज़ाहिर है ये एक देखा है कि इतना अच्छा इसको इतनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन, उनके साथ मर्द हज़रात भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या मोटो है आप लोगों का? क्या स्लोगन, प्ले कार्ड भी मैं देख रही हूँ आपने पकड़ा हुआ है, वो दिखाएं सबसे पहले। इस पर क्या लिखा है, ये प्ले कार्ड दिखाएं, और इसके हवाले से फिर आप बताएं कि किस मकसद के तहत और क्या थॉट लेके आप यहाँ पे आई हैं। मैं एक आम औरत हूँ और मैं औरतों की बुनियादी हकूक़ की बात कर रही हूँ। हर साल मर्द भी और औरतें भी निकलते हैं। मैं डिफरेंट शहरों में शिरकत करती हूँ औरत मार्च पे, और इस साल मैं इस्लामाबाद में अपनी फैमिली, अपनी छोटी बहन के साथ आई हूँ। तो हम बात करें बेसिक जो बुनियादी असूल है औरतों के, उनके लिए, और इसके अलावा सिनफी मसावात के बारे में, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के जैसे आज़ाद मुल्क अगर मैं कहूँ, अब जैसे मैं घर से निकलती हूँ, जॉब करती हूँ, पढ़ती हूँ, फील्ड में निकलती हूँ, क्या ये आज़ादी नहीं है? आप घर से निकलती हैं, लेकिन आप पैदल अपने घर से दूसरे मरकज़ तक अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन के, बुर्का पहने बगैर क्या जा सकती हैं कि आपको 6 लोग तंग ना करें? अच्छा, मैं तो फिर मैं ये मुझे इख्तलाफ आपसे ये रहेगा कि फिर तो ये मार्च मर्दों के लिए होना चाहिए, सुधार तो मर्दों में लाना चाहिए ना हमें। तो मर्दों के आलमी दिन के मौके पर किसने मना किया कि वो अवेयरनेस पैदा करें और मर्द निकलें और आके वो अपने साथी मर्द हज़रात को तालीम दें इस हवाले से कि कैसे स्टेयर नहीं किया जाता, तंग नहीं किया जाता, जैसा दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों में होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस औरत आज़ादी मार्च में बहुत सी तादाद में ख़वातीन जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मर्द हज़रात भी यहाँ पे मौजूद है। और मैं इन मर्दों से पूछना चाहूँगी क्या उनको लगता है उनकी घर की जो ख़वातीन है उनको वो इज़्ज़त और वो आज़ादी नहीं मिलती, उन लोगों का आज इस औरत आज़ादी मार्च में आने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आज आप किस मकसद के तहत इस औरत आज़ादी मार्च में आए? हम इसलिए आए उन औरतों के जिनके साथ नाइंसाफ़ी होते हैं, लेकिन आज जो इस मार्च में मैंने सुना है, जो मैंने देखा, इसमें मुफाद परस्ती के आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। मुफाद परस्ती आवाज़ ये है कि यहाँ पे सियासी इसको बना रहे हैं, अभी जो सियासी मुबारकबादें दे रहे हैं, सियासी के तरफ इशारा दे रहे हैं, इसको औरत के राइट के लिए नहीं बल्कि अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे जितना औरत के हुकूक़ के बाद है, उस हुकूक़ के बेसिक बात नहीं हो रहे, बल्कि उस सियासी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी अपने मुफाद की तरफ। अगर हम औरत के बात करेंगे, जो मजलूम औरतें हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उनके पोस्टर यहाँ पे दिखाना चाहिए, उनके पोस्टर यहाँ पे शो होना चाहिए। मुझे ये बताएं, आप अपने घर की औरतों को अलाउ करेंगे कि वो इस तरह बैनर्स लेके और रोड पे आए और आज़ादी मांगे? क्या आप अपने घर की ख़वातीन को आज़ादी नहीं देते? उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं आपके, उन्हें रोड पे आके अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़नी पड़े? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम अपने फैमिली के अंदर बिल्कुल उनको राइट है, उनका अपना जो भी औरत का एक इज़्ज़त के अंदर रहते हुए उनका जो हुकूक़ है वो उनको मिल रहे हैं। उन पे कोई इन्फोर्समेंट, कोई चीज़ अप्लाई नहीं होते हैं। जो इंसान के एक जो कहते इज़्ज़त के जो हुकूक़ है वो उनको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि हम देखने आए कि यहाँ पे कौन कौन से हुकूक़ के डिमांड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुफाद परस्ती का डिमांड होते जा रहे जो पिछले। मुझे बताएं कि यहाँ पे ये जो औरत आज़ादी मार्च हो रही है, इसमें क्या एक आम औरत के हुकूक़ की बात की जा रही है? नहीं हो रहे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चेयर पे बिठाया, कुछ लोग रोड पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र है इक्वलिटी नहीं है। यहाँ पे वो लोग हैं जो अपने एक पावर को इम्पोज करना चाहते हैं। यहाँ पे राइट के बात नहीं हो रही, जैसे बेसिक राइट्स होते हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी, जिनको कहीं पे ऐसे रेप होते या और चीज़ें होते, उनके अंदर उनको लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो किसी उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई उसमें ऐसे लॉ बनाना चाहिए जिससे ये चीज़ें ना हो। कोई डिवोर्स पे बात हो, कोई फोर्सफुल जो मैरिज करते हैं उनको फोर्सफुली, उस पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि
वो लोग हैं जो एलीट से भी आगे निकल के जो एक स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी वो नज़र आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ डी चौक पे आए, जैसे ख़वातीन ने हमें एक फोर्सफुली कह रही कि आप यहाँ से नहीं वहाँ पे, हम ये कहते हैं कि जब इक्वलिटी आते हैं आप अगर डी चौक में हम इस एरिया को, जिस एरिया को आप डिक्लेयर करते हैं उसको आप राउंड बनाते हैं, वो इन्फोर्समेंटली आप उसके अंदर किसी को नहीं ले जा सकते। ये मेरा आपका राइट है कि हम यहाँ बैठ के हम इंटरव्यू दे सकते हैं, हम अपने राइट पे बात कर सकते हैं। जब इसके अंदर आपको इतना से डिफरेंट, आपको खुद लोगों को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आप बताएं, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ स्टेज से जो बातें की जा रही हैं, क्या आप उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, और आपको क्या लगता है एक आम औरत के लिए और उसके हुकूक के लिए बात की जा रही है यहाँ से? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम, इस तरह है ना कि जो यहाँ पर स्टेज से जो बातें हो रही है ना, दरअसल इसमें सिर्फ मैं एक बात के हक़ में होना कि जो कह रहे हैं ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाना, देखो एक लड़की की एक ये ज़ाती हक़ इस्लाम में भी ये इजाज़त देती है कि किसी अगर आपने बेटी या बहन की शादी करवानी है तो उससे पूछ के करानी होती है ना। तो अक्सर यहाँ पर हमारे सोसाइटी में ये हो रहा है ना कि हम उसकी ज़बरदस्ती शादी कराते हैं। आज़ादी मारने का चीज़ जो एक सिर्फ वो है ना हक़ की बात है, वो यही है। बाकी जो ऐसी ये कह रहे हैं ना, देखो जिस्म को शो कराना जो यहाँ पर अक्सर बात हो रही है ना। अच्छा, मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूँगी। यहाँ पे जिस भी जो इतनी बड़ी तादाद है ख़वातीन की और मर्दों की, क्या आपको लगता है कि उस क्लास से है जिनकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है? ये तमाम लोग तो उस क्लास के जिनके पेरेंट्स, बच्चे आके पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हमने इससे शादी करनी है, इस लड़की से करनी है, इस लड़के से करनी है, उसमें तो ये लोग तो वो जो आप जिस कम्युनिटी की बात करें उसकी तो नुमाइंदगी ही नहीं कर रही। ये लोग क्या जानेंगे उन लोगों के मसाइल को? देखो, अभी जब यहाँ पर आया ना, अभी यहाँ पर मैंने एक बैनर देखा था इस हवाले से कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी जो हो रही है ना, देखो यहाँ पर जो आ रहा है, आपकी बात से मैं मुतफ़िक़ हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, इनको राइट है कि ये जो करना चाहे ना, जहाँ पर शादी करना चाहे, जिस तरह तरीके से अपनी लाइफ गुजारे, लेकिन इनको भी ये कहना चाहिए ना स्टेज के ऊपर। देखो यहाँ पर जो असल मसला, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे, हम किसी दूसरी साइड पे जा रहे हैं ना। हमारा जो असल मसला है, मेन मसला बहन बेटी की ज़ोर ज़बरदस्ती, देखो मसला यहाँ से ख़राब हो जाता है। जब आपको बेटी को या बहन को इतनी इजाज़त नहीं मिलती कि वो अपने यानी च्वाइस पे मुताबिक शादी करें। अच्छा, ठीक है। आपकी अगर मैं बात करूं, आपके घर में जो ख़वातीन हैं, आप उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी तरफ से मतलब उनको पूरी आज़ादी हासिल है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या आप उनको अलाउ करेंगे कि वो इस तरह बैनर्स उठा के बाहर आके आज़ादी मांगती फिरें सड़कों पे? देखो, बात दरअसल ये है ना कि देखो अगर मेरी बहन है या बेटी है, मैंने उसको परमिशन दी है, मैंने भी ऑलरेडी अपनी सिस्टर की शादी करवाई है उसके सोच के मुताबिक, मैंने उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो फिर क्यों निकले, जो वो चाहती है मैं उनको मुहैया करता हूँ ना। देखो यहाँ पर मसला ये ना, ये जो यहाँ पर बातें हो रही है ना, इसकी बात भी दुरुस्त है। ये अक्सर उन लोगों की बातें करी जो बैनर जिन्होंने उठाए हैं। बाकी आपकी बात जो आपने अभी कही ना कि मेरे घर, देखो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया है। मैंने अपनी बहन को यानी इस तरह परमिशन दी है कि जहाँ पर आपकी शादी करना चाहती हो, मैंने उसको परमिशन दी, उसकी शादी भी कराई है अपनी सोच के मुताबिक। इस्लामी तरीका भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी आज़ादी मार्च में क्योंकि बहुत से मीडिया के लोग आए हुए, आबिद अनलीब भी आए, उनसे पूछेंगे उनका क्या तज्जिया यहाँ पे तमाम इस औरत आज़ादी मार्च को, और स्टेज से जो बातें की जा रही हैं उस सबको देखने के बाद आप कैसे देखते हैं इस मार्च को? सबसे पहले तुम मुझे बताओ, तुम भी एक औरत हो, तुम भी इन जैसी हो, इनसे प्यारी हो, तुम्हें कौन सी आज़ादी चाहिए? देखिए, मैंने ये बात पहले कर चुकी हूँ कि मैंने एजुकेशन अपनी मर्ज़ी से ली, उसके बाद मैं जॉब कर रही हूँ, मीडिया की फील्ड में बाहर आती हूँ। इससे ज़्यादा आज़ादी ना मैं मांग रही हूँ ना मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा आज़ादी कोई होती ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आज़ाद हूँ, और मैं इस तरह रोड पे आके बैनर्स लेके मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। अब ये देखें, एक औरत ये भी है जो वर्किंग वुमेन है, काम भी करती है, वीडियोस भी करती है, घूमती फिरती भी है, इससे भी निस्बतन ऐसा ही गेटअप किया हुआ है जो यहाँ हमारी दूसरी औरतें यहाँ मौजूद हैं। जब इसको आज़ादी नहीं चाहिए, उनको पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए। तो मैं बेसिकली अपनी बात का जवाब इसी तरह ही देना चाहता था। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे मौजूद जितने लोगों से भी मेरी बात हुई, एक खातून थी जिनका कहना था कि वो ख़ास किस्म की कोई आज़ादी लेने के लिए यहाँ पे आई हैं, लेकिन उसके अलावा 2-3 मर्द हजरात से भी मेरी बात हुई। उन तमाम लोगों का भी ये मौक़िफ़ था कि हमारे मुआशरे की औरत को जितनी इज़्ज़त चाहिए वो उसको मिल रही है। एक चीज़ से जो इख्तिलाफ था लोगों को कि कम से कम औरत की मर्ज़ी से उसकी जहाँ पर अगर वो शादी करना चाहे या अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, वो भी ये नहीं कि बिल्कुल किसी जानवर की तरह जहाँ दिल करे चलते फिरते रहो, जो करते रहो, अपनी हुदूद में रहते हुए वो
अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारना चाहे वैसे उसको गुजारने देना चाहिए, ना कि पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से किसी किस्म का उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, मेरी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, मेरी मर्ज़ी की जगह पे शादी कर लो वरना मेरी नाक कट जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग यहाँ पे जो ख़वातीन आई हैं ये उनकी नुमाइंदगी करें। ये उस क्लास की ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है जिन लोगों के यहाँ ये मसाइल ही नहीं, जिन लोगों के ये मसले ही नहीं है। ये एक आम औरत की, एक आम खातून की जो घर पे काम करने वाली है, हाउस वाइफ है, उनकी बातें, उनके हुकूक की बातें यहाँ पे नहीं की जा रही। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।